हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, रिया चक्रवर्ती खुद को बचाने के लिए तमाम तरह के दावे करते रही, लेकिन अब हम आपको एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव दिखाएंगे सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने जो बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है उन्होंने। ये बयान कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि सुशांत ने दवाइयां लेना बंद कर दिया था और जून 2020 के पहले हफ्ते में उन्हें पैनिक अटैक आया था। उन्हें गंभीर चिंता, डिप्रेशन और अस्तित्व संकट था। मैंने 8 जून को रिया के माध्यम से उनसे बात की थी। क्या कहा डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने? देखिए, सुशांत ने दवाइयां लेना बंद कर दिया था और जून 2020 के पहले हफ्ते में ही उन्हें पैनिक अटैक भी आया था। यह बयान डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जो सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कर रहे थे, उनकी तरफ से दिया गया। सुशांत डिप्रेशन और अस्तित्व संकट से जूझ रहे थे। मैंने 8 जून को रिया के माध्यम से उनसे बात भी की, उनको दवाइयां लेने को भी कहा। यह बयान डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने मुंबई पुलिस को दिया है कि सुशांत को बहुत तेज बेचैनी का दौरा पड़ा था, मैंने उससे बात की और दवाई भी लेने को कहा। यह बयान डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने मुंबई पुलिस को दिया है और यह बयान कई सवाल रिया चक्रवर्ती के तमाम दावों पर खड़ा करता है। और उन्होंने साथ ही कहा कि बाद में शाम को मैंने रिया से फीस के लिए कहा। उसने कहा कि वो उसके साथ अब नहीं रह रही है, सुशांत की बहन मीतू उसकी देखभाल करेगी। बड़ा सवाल यह है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत इतनी ही खराब थी तो आखिर ऐसे वक्त में रिया चक्रवर्ती उनको छोड़कर क्यों चली गई? यह सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह के आरोप रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं, या इलाज को लेकर या दवाइयों को लेकर जो कुछ वो कह रही है, यह बयान उस पर कई सवाल खड़े करता है। देखिए, रिया के झगड़े और तनाव के कारण क्या सुशांत को पैनिक अटैक आ रहे थे? ये एक बड़ा अहम सवाल है। 2 लोग साथ में रह रहे थे, क्या उनके बीच जो झगड़े थे उसकी वजह से ही सुशांत परेशान थे और पैनिक अटैक्स हो रहे थे? सुशांत ने रिया से नाराजगी में दवा नहीं खाई, यह बड़ा अहम सवाल है। और रिया इतनी नाराज हुई कि उन्होंने सुशांत को दवा ही नहीं दी। ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब रिया चक्रवर्ती की तरफ से बहुत गोल-मोल तरीके से दिए जा रहे हैं। और रिया इतनी नाराज हुई कि उन्होंने सुशांत को दवा ही नहीं दी। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे सीधा। मृत्युंजय, मुझे एक बात बताइए, बड़ा अहम सवाल है जो डॉक्टर कर्सी चावड़ा का बयान है, उस बयान को अगर ध्यान से देखें तो रिया चक्रवर्ती पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर सुशांत की तबीयत अगर इतनी खराब थी तो वो छोड़कर क्यों चली गई ऐसी स्थिति में? मृत्युंजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें, डॉक्टर कर्सी चावड़ा के बयान के बाद कई अहम सवाल अब खड़े होते हैं। कल सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की है। आज फिर सीबीआई पूछताछ करेगी और तमाम सवाल, इस पूरे मामले से जुड़े जितने सवाल हैं, सारे सवाल पूछे जाएंगे रिया चक्रवर्ती से। रिया चक्रवर्ती से आज फिर पूछताछ होगी। कल सीबीआई के सामने रिया ने गोलमोल जवाब दिए और जब पूछताछ के बाद घर जाने के लिए निकली तो जमकर ड्रामा किया। सीबीआई की तरफ से घर जाने के लिए सुरक्षा मुहैया कराए जाने के बावजूद रिया अचानक थाने पहुंच गई। शुक्रवार रात 8 बजे गेस्ट हाउस से निकली रिया गाड़ी में बैठ गई। रिया गाड़ी में बैठ गई है। इस वक्त बिल्कुल सामने आपको दिखाएं, अभी अभी रिया चक्रवर्ती दौड़ते हुए आई हैं और गाड़ी में बैठी हैं। वो ग्रे कलर की जो गाड़ी है उसी गाड़ी में रिया बैठी है। और आप देखिए कि रिया के आने से करीब 30 सेकंड पहले ड्राइवर आके गाड़ी में बैठा था और यहाँ अब रिया सफेद सूट में, जो सुबह हमें दिखाई दी थी, वो बैठ गई हैं। शुक्रवार शाम रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ पूरी की तो मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर कैमरों का जमावड़ा था। रिया दौड़ते हुए कार में बैठी और घर के लिए निकल गई। खबर मिली कि रिया ने सीबीआई के सामने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और मुंबई पुलिस से सुरक्षा भी मांगी है। जब उन्हें घर जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी शंका सीबीआई को बताई कि जब मैं आ रही थी यहाँ पर तो किस तरह से मीडिया के लोग उन्हें चेस कर रहे थे और उन्हें डर है कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है किसी तरह का। सीबीआई के सामने रिया ने गोलमोल जवाब दिए। ज्यादातर जवाब सिद्धार्थ पिठानी के बयानों से मेल नहीं खा रहे थे। सीबीआई को बहुत गोल मटोल जवाब दिया है और ये जवाब मैच नहीं हो रहे हैं। जो सिद्धार्थ पिठानी ने जवाब दिया है, जो रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया है, ये मैच नहीं हो रहे हैं। विशेष तौर पर सिद्धार्थ पिठानी के बयान तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने पहले अपना बयान कहा था कि इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन वहीं पर नीरज जो दूसरे नौकर है उनका कहना था कि नहीं, झगड़े होते थे, तो ये मिसमैच था। और अब एक बार फिर से रिया का कहना है कि वापस से हमारे बीच में कोई संबंध खराब नहीं हुए थे, खुद सुशांत ने कहा था घर से जाने के लिए।
डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलकर रिया को कार में अपने घर जाना था, लेकिन रिया ने फिर चौंकाया। घर के बाहर तक पहुंची और गाड़ी से नहीं उतरी। रिया चक्रवर्ती पहुंची है शौविक चक्रवर्ती के साथ में घर पे और फिलहाल कोशिश करते हैं कि वो विजुअल्स आप तक पहुंचा सकें। देख सकते हैं कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती का इस वक्त जो है विजुअल्स नजर आ रहे हैं। शौविक जो है गाड़ी में बैठे हुए हैं, रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये रिया चक्रवर्ती जो है अपने दुपट्टे से अपना चेहरा कवर किए हुए हैं। तो रिया भी दिख रही हैं, शौविक भी दिख रहे हैं और फिलहाल अब वो झांक रहे हैं, वो खुद देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है मीडिया कवरेज किया जा रहा है। और अभी रिया चक्रवर्ती गाड़ी से उतरी नहीं है। कोशिश करते हैं आपको तस्वीरें दिखा सके। रिया अब घर पे नहीं रुक रही हैं, रिया घर पे नहीं रुक रही हैं। इस वक्त के लिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती अपने घर पे नहीं रुकी है। रिया और शौविक इस गाड़ी से वापस निकले हैं। शुक्रवार रात 9 बजे रिया अपने घर न जाकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंच गई, खुद पर खतरे की शिकायत करने। ये सांता क्रूज पुलिस स्टेशन है। रिया की गाड़ी डीआरडीओ ऑफिस से निकली थी और वहां से सीधे गाड़ी उनके घर पे पहुंची, क्योंकि वहां पर मीडिया का जमावड़ा था। गाड़ी जो है वहां लिफ्ट तक पहुंची और वहां पर वो उतरी नहीं और उसके बाद सीधे वहां से निकली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के अंदर रिया बैठी हुई है अपने भाई के साथ। उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है जिसका नंबर है MH03BC1251। सीबीआई ने डीआरडीओ दफ्तर से ही रिया चक्रवर्ती को घर तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा के इंतजाम कर दिए थे, लेकिन रिया ने फिर क्यों सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का रुख किया, ये बात सबकी समझ से परे थी। रिया ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में सुरक्षा की गुहार लगाई तो पुलिस ने बाकायदा एस्कॉर्ट करके उन्हें कार में उनके घर तक पहुंचाया और इस गाड़ी के साथ साथ पीछे पीछे रिया की गाड़ी। अब देखिए, स्कॉट करने के लिए जो पुलिस के कर्मी है वो उतर चुके हैं गाड़ी से। गाड़ी लेकर सीधे घर के अंदर जाने की कोशिश है। अब चौकीदार दरवाजे को खोलेंगे। लंबा एक चक्कर लगाया और वापस की। देखिए, झांकती हुई आपको दिखाई दे रही है। रिया और शौविक दोनों गाड़ी से झांक रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि अंदर भी चले और अंदर चल के आपको दिखाएं कि आखिर चल क्या रहा है, किस तरीके से वो बाहर वापस गई। और अब देखिए, रिया की गाड़ी जाते हुए अंदर एक्सक्लूसिवली एबीपी है। शुक्रवार रात 9:30 बजे। सवाल यह है कि सत्यमेव जयते का नारा बुलंद करने वाली रिया चक्रवर्ती मीडिया के कैमरों से इतना क्यों कतरा रही है, या फिर उन्हें कोई और सत्य उजागर होने का डर सता रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सवाल यह है कि जब सीबीआई ने घर तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा दे दी थी तो फिर ऐसे में इस हाई वोल्टेज ड्रामे की क्या जरूरत थी। इससे तमाम अहम सवाल हैं। और देखिए, डॉक्टर ने क्या कहा था, उसके बाद जो सवाल खड़े होते हैं डॉक्टर के बयान के बाद कि रिया के झगड़े और तनाव के कारण सुशांत को अटैक आ रहे थे, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने कहा कि जून के पहले हफ्ते में सुशांत को पैनिक अटैक आया था। सुशांत ने रिया से नाराजगी में दवा नहीं खाई। ये भी वजह हो सकती है कि सुशांत ने रिया से नाराजगी में दवा नहीं खाई हो और यार रिया इतनी नाराज हुई कि उन्होंने सुशांत को दवा नहीं दी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। और अगर आप डॉक्टर कर्सी चावड़ा के बयान को देखें तो उससे कई सवाल खड़े होते हैं, कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब रिया चक्रवर्ती को देने होंगे। मृत्युंजय सिंह जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। मृत्युंजय, डॉक्टर कर्सी चावड़ा का बयान अगर ठीक से देखें तो रिया चक्रवर्ती पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब अभी तक वो ठीक से नहीं दे पाई हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और यही जो सवालों के जवाब थे वो रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने भी नहीं दे पाएंगे। कर्सी चावड़ा का जो बयान है वो उनके बयान के मुताबिक 2 जून के बाद से उन्हें एंजाइटी अटैक यानी डीप डिप्रेशन के वो शिकार हो रहे थे। उन्होंने दवा लेनी बंद कर दी थी। 8 तारीख को रिया के माध्यम से कर्सी चावड़ा ने सुशांत को दवाई सुझाई थी, दवा लेने को कहा था। शाम के वक्त जब कर्सी चावड़ा ने अपनी फीस के लिए फोन किया था रियाज को, तब रिया ने कहा कि अब वो सुशांत के साथ नहीं है, वो अपना घर छोड़कर सुशांत का घर छोड़कर अपने घर चली आई है। तो ये एक बहुत बड़ा बयान और बहुत बड़ा सवाल कि आखिरकार ऐसी स्थिति में जब एक पेशेंट डीप डिप्रेशन में है एक डॉक्टर के मुताबिक और 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ये ज्यादा तबीयत खराब थी, दवाई नहीं ले रहे थे, उस समय एक ऐसे व्यक्ति को छोड़कर चले जाना जिन्हें आप अपना प्यार कहते हैं, अपने उनके साथ इतने समय तक रहते हैं, ये कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। और सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि क्या वाकई में 8 तारीख को ऐसा कुछ हुआ दोनों के बीच में जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई। देखिए, 3 बातों को ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर कह रहे हैं कि 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक डीप डिप्रेशन के शिकार थे, दवाई नहीं ले रहे थे, तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी।
नीरज का बयान है कि दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि झगड़े पहले नहीं हो रहे थे, पहले ये बयान दिया था, बाद में पलटकर कहा कि हाँ दोनों के बीच में झगड़े हुए थे। और रिया कहती है कि उन्होंने खुद कहा था कि सुशांत ने कहा था कि घर से चले जाए। आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट में कितना अंतर है, फर्क है। और यही जब सवाल सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछा था तो इसके गोल मटोल जवाब दे रही थी और इस जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं है और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को फिर से बुलाया गया है। निश्चित तौर पर जो डॉक्टर का बयान है वो भी बहुत मायने रखता है, जो कि उन्होंने जांच एजेंसियों के सामने रखी है। जी जाहिर सी बात है मृत्युंजय, बहुत अहम सवाल है कि अगर सुशांत दवा नहीं ले रहे थे तो क्यों नहीं ले रहे थे, और अगर सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के बयान मैच नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में रिया जो कुछ कह रही है उन पर सवाल उठना लाजमी है और सीबीआई इनके जवाब जरूर तलाशेगी।